नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। इस भारत देश में एक महिला नेत्री ऐसी है जिसके पास से कोई समझ नहीं सकता, जिसकी चाल कोई समझ नहीं सकता। वो भारत की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, जिनका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। तो मायावती जी कब कौन सी चाल चल दे, कब कौन सा पासा फेंक दे, किसी को नहीं पता। अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐलान किया था कि बसपा अकेले अपने दम पर पूरा 2024 का चुनाव लड़ेगी, यानी कि लोकसभा चुनाव में वो किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई है, वो देने से पहले मैं आपको एक न्यूज और दे देता हूं। मायावती जी ने आज एक ट्वीट करा, ये ट्वीट आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, जिसमें उन्होंने मनु मीडिया को टारगेट किया है। मनु मीडिया को टारगेट करते हुए मायावती जी कहती है कि एक कार्यक्रम चलता है व्यक्ति विशेष, जिसमें उनका नाम बचपन का चंद्रावती बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मायावती जी का कहना है कि उनका बचपन से नाम केवल मायावती ही था, ना कि चंद्रावती। ये सारी भ्रामक जानकारियां हैं जो मीडिया आपको परोस रहा है। तो दोस्तों, हम भी कहेंगे कि मनु मीडिया से बचकर है, क्योंकि वो बहुजन नेताओं को बदनाम करने में जरा भी देर लगाता नहीं है। और आपके सामने कई एग्जाम्पल है, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, और भी नेता है जिनको बहुजन और नेताओं को मीडिया जितना हो सकता है उतना जातिवादी और बदनाम करता है। तो ये ट्वीट था मायावती जी का। बाकी मायावती जी से जुड़ी ही एक और दूसरी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंडिया गठबंधन में जा सकती है मायावती, लेकिन है बड़ी शर्त। बड़ी शर्त रख दी है मायावती जी ने, अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। हालांकि कुछ दिन पहले मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मैं किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी, अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तीसरी मीटिंग है 31 अगस्त को मुंबई में, जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी। उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि बसपा भी गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन रखी है बड़ी शर्त। तो क्या है वो शर्त, आइए मैं बता देता हूं। तो बसपा या फिर कह लीजिए मायावती जी की बड़ी शर्त यह है कि बसपा को चाहिए 40 सीटें लोकसभा में। हाँ, बसपा मांग रही है 40 सीटें। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारी टेम्पलेट चल रही होगी, जो कि जी न्यूज की है, और हमने कई वेबसाइट से खबर भी उठाई है। लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम जो खबरें मिली है सूत्रों के हिसाब से, उसी के हिसाब से बता रहे हैं। बसपा गठबंधन में जा सकती है, लेकिन उसकी बड़ी शर्त यह है कि बसपा को चाहिए लड़ने के लिए 40 सीटें। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि लोकसभा की 40 सीटें उनको यूपी से चाहिए या पूरे देश से चाहिए। लेकिन अगर पूरे देश से लोकसभा की 40 सीटें बहन जी मांग रही है तो कुछ भी गलत नहीं मांग रही है, वो डिजर्व करती है। और वो भारत की इतनी बड़ी नेत्री है, बड़ी सबसे बड़ी महिला नेत्री है, कि उनको 40 सीटें देने में गठबंधन को कोई भी खराबी नहीं होगी, और इससे गठबंधन को फायदा ही होगा अगर वो बहन जी को गठबंधन में ले लेते हैं तो। और तो मैं ये भी कहूंगा, अगर बहन जी गठबंधन में चले जाती है तो वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी होगी उसी गठबंधन की। क्योंकि दोस्तों, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है या फिर कोई चुनौती दे सकता है तो वो केवल और केवल मायावती जी है। वही एक ऐसी नेता है जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो रोड पर भी लड़ी है, और वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है। और उनके जैसा जो कह लीजिए ओरा या फिर उनके जैसी जो प्रभाव है वो किसी का नहीं है उस गठबंधन में। जितने भी नेता है, 26 पार्टियों के नेता है, किसी के पास भी कोई काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, केवल वो है तो बहन कुमारी मायावती जी के पास है। ये बात आप मानते हो या नहीं मानते हो, नीचे कमेंट करें। आप उनके विरोधी हो सकते हो, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को झुटला नहीं सकते कि अगर बहन जी उस गठबंधन में चले जाए, गई नहीं है, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, लेकिन अगर चली जाती है तो क्या उनके सामने कोई है नेता उस गठबंधन में जो मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सके? नहीं, इसका जवाब नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से बहन जी 40 सीट मांग रही है वो तो उनको मिलनी चाहिए। अगर वो यूपी से मांग रही है तो देना शायद मुश्किल हो जाएगा किसी भी गठबंधन के लिए, क्योंकि 80 में से अगर बहन जी 40 ले लेगी तो दूसरों को क्या मिलेगा, इसलिए। लेकिन अगर वो पूरे देश से मांग रही है तो वो डिजर्व करती है, उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी इंडिया गठबंधन को बहन जी को ही बनाना चाहिए। तो आप क्या बोलते हो इस खबर को लेकर जो सूत्रों के हवाले से आई है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।